हम सरकार की तरफ से आपकी फरियाद सुनने आए हैं। हमीद ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है कि रोड नहीं बने। देखिए, ये केंद्र सरकार की स्कीम है और इसका फायदा आप सब लोगों को मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? आपकी बस्ती से कुछ लोगों को सरकार की तरफ से नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब आप हमारा काम छीन के हमें वो काम देंगे जो हम नहीं जानते। हमीद, तू कब चुप बैठ। अबे तू बैंक में कर्मचारी है, बाकी सबकी तो बेरोजगारी है ना। देखो तेरा दोस्त शंभू पीछे बैठे है, उसके हाथ में कलम नहीं था, स्ट्राइकर था तो कैरम का चैंपियन बन गया वो। पर स्ट्राइकर से जिंदगी चलती है। रोड बनेगा तो आवन जावन का रास्ता होगा तो कहीं जाके 2 पैसे कमाएगा, घर पे भी देंगे और खुद भी जिएगा। अबे तुम लोग सोचिए छोटी रखेंगे तो तरक्की होगी कैसे? इन योजनाओं की वजह से ही तो देश के गरीब तरक्की करेंगे। हम गरीब लोग के घर तोड़ने से ही तरक्की होगी क्या सर? तुम यही झूठी तसल्ली देने को आए हैं ना कि रोड बनने के बाद तुम लोग को नए घर मिल जाएंगे तो अपना अपना कंप्लेंट वापस ले लो। तो टेंडर निकालते वक्त हम लोग का इजाजत काहे को नहीं लिया? अगर टेंडर के लिए हम लोग मना कर देते तो तुम लोग को झोल झपाटा करने के लिए मिलता नहीं। इस फिरौड से कौन कौन बनेगा करोड़पति और कौन कौन बनेगा रोडपति, आप उनको पूरा क्लाइमैक्स पता है। मैं भी नहीं समझा। ढंग से गटर तो साफ होती नहीं और तुम लोग बस्ती उजाड़ के नई बस्ती बसाने की बात कर रहे हो। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड ऑफिसर्स हैं। एजुकेटेड किधर से रे? अगर तुम पढ़े लिखे लोग हम गरीब मछुआरों के बारे में सोचते ना तो हमको समंदर से हटाकर हमारे पेट पे लात नहीं मारते। बचपन से अपन सुनता आया है कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन तुम लोग गरीबों को हटा रहे हो। ये 5 साल का व्यापार कब बंद होएगा? हर कोई 5 साल के लिए आता है, माल बनाता है और निकल लेता है। 10 साल से मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ। मैं खुद तकलीफ में हूँ, लेकिन कसम मैं सांसद भवन की तुम लोग के लिए फैक्ट्री बना के जाऊंगा। ये अफसर लोग को तो कुछ नहीं पता, लेकिन तू आस्तीन का कान खजूरा है। कितने में सौदा किया हम लोगों का? कितनी कीमत लगाई? शंभू, वो बाहर के हैं क्या? एक तो हमारे फायदे की बात कर रहे है, तू बकवास कर रहा है। इज्जत से बात कर। आप उनको रोक रहे हो। ये काम तो तुमको करना चाहिए। तुम लोगों ने क्या हमको बकरा समझ के रखा है कि जिधर हाको उधर चले जाएंगे? बस्ती बसाने की बजाय तुम तो बस्ती उजाड़ने के बारे में सोच रहे हो। शंभू, तू अपनी औकात भूल रहा। अफसर जो कह रहे हैं मान ले, यही सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए बोले तो सिर्फ तुम लोग के लिए ना। जबान खींच लूंगा तेरी। बेलो, हम कंप्रोमाइज करने आए हैं। ए शंभू, जो तू बोल रहा है उससे किसी का फायदा नहीं है। ये डायलॉग मैं पहले बोल चुका हूँ। अच्छा, तो फिर पीछे काहे को हट गए? ये लोग कितने अच्छे हैं हमको मालूम है। जिसने बस्ती का भला चाहा उसी को बलि का बकरा बना के ये लोग ने मार दिया। ये लोग को बस्ती से कोई लेना देना नहीं है। ए अमित, खामोश भाई, मेरे सबर का इम्तिहान मत ले। नहीं तो? बोल रहा हूँ, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। क्या है रे? जो बस्ती का भला चाहता है उसको धमका रहे हो? तू बोल तुम रहे? लोग सटिया गए हो क्या? सरकारी नौकरी मिलेगी तो अच्छे दिन आएंगे ना। फेंकना बंद कर। बता, ये रोड से बस्ती वालों को क्या फायदा होएगा? अरे फायदा पहुंचाना तो दूर की बात है, तुम लोग घर और धंधा छीन रहे हो। इलेक्शन के पहले हमारे पैर पड़ के हमसे वोटों की भीख मांगते हो और जीतने के बाद हम ही को आंख दिखाते हो। मतलब हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। और अगर हमने सही क्वेश्चन उठाया तो अपन की पब्लिक अपन को ही धमकी देती है और झूठे केस में लपेटकर पुलिस से हमारी ठुकाई करवाने में भी तुम लोग पिछू नहीं हटते हो। तरक्की के नाम पे चूरन देना बंद करो। गरीब का घर छीन के आज तक किसका तरक्की हुआ है? अरे पटेल ही दिखाना है तो अमीरों को जाके दिखाओ ना। गरीबों के सीने में काहे को मूंगफली भूंज रहे हो? अगर सही में तुम लोग के दिल में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना तो हम लोग की झोपड़ी को डुप्लेक्स बना के दे दो ना, जो इम्पॉसिबल है। भूरा भाई, अपना बात दिल पे मत लेना। अपन आपका बेइज्जती नहीं किया, बस्ती वालों से अपन गद्दारी नहीं कर सकता। भाई लोग, जब हमीद ने रोड बनाने पर स्टे लाने की बात की तब तक अपन समझ रहा था कि सरकार जो करेगी ठीक करेंगी, और कुछ लोग अपने फायदे के लिए पूरी बस्ती को उजाड़ रहे हैं और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। वो गुंडे लोग हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? वो गुंडे लोग हैं तो क्या हो गया? खुद को गुंडों से बचाना गुंडागर्दी नहीं होती। अपन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन आकर हमको यहाँ से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा तो हम चले जाएंगे? अरे हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अब टाइम आ गया है कि आपस के झगड़े खत्म करके मिल जाओ और इन लोग से लड़ने का। देखते हैं कि वो लोग कहाँ तक जाते हैं। अपने दुश्मन लोग के साथ राड़ा करना अलग बात है, पर शंभू को अपन ही पाल पोस के बड़ा खेले, ये ठीक नहीं, गलत है। ये अपना बच्चा है। अगर एक काम कर, सेंथिल को बता डाल के शंभू ने ही वार किया था। ऐसा मत कर। अबे एड़ी, तू समझ नहीं रही है। इससे ना दूसरे छोकरों पे असर। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर डाली। तू मेरा सोचने के बजाय उसका सोच रही है। भूरा तेरी बात नहीं सुना तो अपन क्या कर सकता है? मैं तेरे पास सेटलमेंट के लिए नहीं आई है। तेरे को शंभू का सपोर्ट करना होगा। अब टेम आ गया है कि शंभू मेरे मर्द के कातिलों से बदला ले। तेरे अंदर अभी भी बदले का कोयला सुलग रहा है। भूरा से शादी के इतने साल बाद भी। मैं क्या तेरे को रास्ते पे पड़ी औरत लगती है? मैं राजन दादा की औरत है। जब जब मैं भूरा के साथ होती है अपने मर्द की मौत का बदला लेने के लिए और तड़पती है, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किससे शुरू करूं और किससे खत्म करूं। राजन की मौत के बाद भूरा को मारने के लिए मैंने छोकरी भेजे थे। अगर पकड़े जाओ तो बोलना सेंथिल ने भेजा है।
गलती मत करना। उस दिन शंभू बीच में आ गया इसलिए भूरा बच गया। मेरी तो खोपड़ी शंभू पे फिर गई थी। फिर चिन्नम्मा ने मेरे को एक पते की बात बताई। चंद्रा, तेरे को जैसे लगता है वैसे होगा ही नहीं। तो मैं अपने मर्द की मौत का बदला कैसे लेगी, मेरे को बता। अगर भूरा जिंदा रहेगा तो ही तेरा बदला पूरा उसके होगा। दूसरे दिन भूरा मेरे को मिलने को आया। तेरी ऐसी हालत देख के मेरे को बहुत दुख होता है। उसका थोबड़ा देखकर मैंने सब कुछ भांप लिया। ये ले, कुछ पैसे रख ले। फिर सोचा मैं भूरा को पहले नहीं मारेगी, सबसे लास्ट में मारेगी। अगर मैं भूरा की छावनी में आ गई तो सबको आसानी से मारेगी। भूरा को टपकाना तो मेरे लिए गुड्डे गुडियों के खेल के जैसा था, लेकिन अगर उसको मारती तो बाकियों को कैसे मारती। भूरा को मैं गुलाम बना के रखना चाहती थी अपनी अदाओं का। शादी करेगी क्या इसीलिए मैंने उसके साथ शादी का फैसला किया। लेकिन भूरा और सेंथिल में पहले ही मांडवली हो चुकी थी। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच में नफरत की आग कैसे लगाऊं। तभी शंभू ने कलेश्वर को टपका दिया। पहले चाल की शुरुआत मैंने शंकर को अंदर करवा की। पक्की खबर है? भूरा को लगा कि शंकर और तू जेल के अंदर रहेगा तो सेंथिल कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने ये बात लड़कों के जरिए सेंथिल तक पहुंचा दी। भाई, खबर मिली है शंकर ने खुद को सिलेंडर कर दिया है और कलेश्वर को मारने वाला वही है। अपन भी खुद को सिलेंडर कर डालेगा ताकि जेल में शंकर को टपका डाले। मेरे को लगा था कि दोनों एक दूसरे को टपका देंगे, लेकिन राजनीति में आने के लिए सेंथिल ने भूरा से समझौते की बात की। इस बात ने मेरे को हिला के रख डाला। भूरा और वेलू भी मांडवली के लिए तैयार हो गए। तभी मैं रमेश को बोली कि भूरा को फोन करके बोल कि सेंथिल ने घुस देकर भूरा और वेलू के नाम एनकाउंटर लिस्ट में डलवाए हैं। इस बात ने एकदम जहर का काम किया। तभी सेंथिल को टपकाने के लिए भूरा ने शंभू को अंदर भेजा। अब शंभू इज मेरे मर्द की मौत का बदला लेगा। अब मेरे को बस इतना ही देखने का है कि शंभू के रास्ते का कोई रोड़ा न बने। और इसी वास्ते मैंने भूरा और वेलू के अंदर झगड़ा लगाया। मैंने झूठा इल्जाम लगाया कि जब मैं नहा रही थी शिवा झांक रहा था। आखिर शिवा ने क्या किया? अभी को स्नान करते हुए देख रहा था। अरे भाई, भाभी माँ होती क्या बोल रहा है? क्या वो अपन से झूठ बोल? जाके अपनी बीवी से पूछ। शिवा झूठा नहीं है, वो झूठी है। तभी मेरे को लगा कि अगर मैं भूरा के साथ रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। जाके तो बोल देना। जानू, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरे को लज्जा आएगी। आज रात में भूरा को घर खाली करने के लिए मजबूर कर डालेगी। ये सब राजन की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके हैं। मेरे साथ ये लोग भी सही टाइम का इंतजार कर रहे थे। अगर सेंथिल से कुछ नहीं होता तो मैं इस काम के लिए कुमार को पीछे लगाएगी, लेकिन मेरे को शंभू को भूरा और वेलू से बचाने का भी है। वाइट, कुंदन बल्ब बुझा। शंभू, तेरा मदद करने आए हैं। अगर भरोसा है तो साथ चल। तुम मेरे साथ चलो, बाकी लोग इधर रुको। तू इधर ही रुक। जा। तूने खुद को भूरा का दुश्मन काहे को बनाया? अगर कोई बस्ती वालों से पंगा लेगा ना तो अपन एक क्या 100 दुश्मन पाल लेगा, और भूरा ये बात जानता है। अगर ऐसा है तो उसने तेरे पर हमला काहे को करवाया? सुपारी काहे को दी तेरी? भूरा ने कुमार को बता दिया है कि सेंथिल पर तूने ही वार किया। अब सेंथिल तेरे को मरवाकर बस्ती पर फिर से अपना दबदबा बनाना चाहता है, इसलिए मैं चाहती है कि तू सुरक्षित जगह जाके छुप जा। अपन को मौत से डर नहीं लगता, अपन लड़ेगा। ज्यादा बहादुर मत बन।
बदले के वास्ते सिर्फ ताकत की नहीं दिमाग की भी जरूरत पड़ती है, और तू बचेगा तभी तो बस्ती बचेगी। कभी उनके दिल से पूछो जिनका घर म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आके तोड़ डालती है। अपन तो बस अपने बस्ती वालों के लिए लड़ रहे हैं। अपन को अपने जान का फिक्र नहीं है। अपन का जान तो बस्ती में बसा हुआ है, बस्ती टूटने नहीं देगा। मेरा मर्द भी ऐसा ही बोलता था, क्या हुआ उसका? उसका कुर्बानी फोकट नहीं जाएगा। एक राजन मरा तो दूसरा राजन बस्ती के लिए खड़ा हो जाएगा। कितनों को मारेगा वो? अपन लड़ने का, अपनी भलाई और हक के लिए लड़ना कुछ गलत बात नहीं है। तेरे को मालूम है ना वो लोग तेरे पीछे पड़े ले। टपका डालेंगे और क्या करेंगे? अगर अपन उनका डर से किधर कोपचे में जाके छुप जाएगा तो अपने पे बुजदिली का ठप्पा लगेगा, और अपने को ये बात मंजूर नहीं है। अपन अगर मरेगा ना तो बस्ती में ताकि लोगों को पता चले काहे को मारा। तेरी बातें सुनकर मेरे को मेरे मर्द की याद आती है। ऐसा ही डेरिंग बाज था। तेरे को मारने के वास्ते कुमार गुंडे लेके आ रहा है। वो तेरी जिंदगी का दिया बुझाना चाहता है। जीत छोड़ और आज रात के लिए किधर को छुप जा। आने दो उन लोग को, अपन किधर नहीं जाएगा। छोटे बच्चे बूढ़ों और औरतों को स्कूल में पहुंचा दिया है। अब बस्ती में सिर्फ हम जवान लोग ही बचे हैं। तू भी स्कूल चला जा। जब तुम लोग सब यहाँ हो तो मुझे क्यों स्कूल भेज रहा है? अपन जैसा 100 आदमी इधर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तू अकेला पढ़ा लिखा है। अपन की लड़ाई को तू ही कोर्ट तक ले जाके इंसाफ दिला सकता है। बस्ती में रहेगा तो जान को डेंजर ज्यादा रहेगा। दुश्मन को माफ कर सकते हैं पर धोखेबाज को नहीं, छोड़ेगा नहीं उसको। भूल गया कि तूने आप उनके भाई को धोखे से मारा था? भूरा के भाई को मार कर ही तूने ये खून खराबा शुरू किया है। पहले उसने इसके दोस्त कलेश्वर को मारा। ऐसा करके उसने इसका सारा काला धंधा चौपट कर दिया। रुद्रा ये लड़ाई मत रोको। शंभू से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? उसने ही जीजू का हुलिया बिगाड़ा है। तो निकल। तुम तीनों उधर जाओ जहाँ पे दीवार टूटेला है, और तुम लोग रोड साइड पे जाओ रे। ए तू पद्मा के साथ रहने का, उसको सिक्योरिटी दे। हाँ कौन है रे? मैं हूँ भाई। अबे नाम बोल।